जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। करता करे न कर सके, गुरु जी करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु जी से बड़ा न कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि वो हमारे सत्संग पहले सुनती हैं और फिर अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना उनका भी। मेरा ये जो सत्संग है ये अभी रीसेंट सत्संग है। तो मैं ना अपने घर पे गणपति लेके आती हूँ। जब मैं गणपति लेके आती हूँ तो हम लोग लास्ट ईयर ही इस घर में मूव हुए हैं। तो उससे पहले पुराने घर में जब मैं गणपति लाती थी तो शाम को ना बहुत रौनक लगती थी। नेबरहुड के बच्चे आ जाते थे आरती के टाइम। इस बार मैंने गुरुजी को बोला कि पता नहीं गुरुजी, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सूना लग रहा है। और ये मन में मैंने बोला गुरुजी को, और अगले दिन से ही गुरुजी ने रौनक लगा दी। कोई ना कोई गुरु परिवार से आया और बहुत अच्छा फील कराया गणपति ने, गुरुजी ने। और पता है क्या होता है कि हम लोग ना एक दिन अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं ताकि वो बप्पा की ब्लेसिंग्स ले सकें। और यू नो एक बहुत लाइवली फीलिंग होता है। तो वैसे हमारे हम नॉर्मली ना डिवाइड कर लेते हैं कि जो जैसे ओल्ड नेबरहुड के हैं उनको इस टाइम पे बुला लें, बिकॉज बहुत सारे लोग हो जाते हैं। दिस टाइम वी थॉट कि हम सबको एक ही बार में बुला लेंगे। और ये सोच के मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि कैसे हो पाएगा इकट्ठे एकदम सब कुछ खाना एंड ऑल, है ना। बट गुरुजी का मैसेज आता है कि तू टेंशन लेनी छੱਡ दे, सब कुछ मैं ही करना है। और ये जो मैसेजेस होते हैं ना, हम इनको ना बहुत लाइटली लेते हैं कभी कभी। लेकिन ये जो गुरुजी के मैसेजेस हैं इनमें बहुत वज़न है। मतलब उन्होंने बोला है तो वो होके ही रहता है। गुरु ने अगर जो बोला है वो पत्थर की लकीर है। और जैसे सैटरडे को हमने सोचा था कि विल कॉल एवरीवन। तो फ्राइडे मैंने सोचा, आई गॉट लेट ऑन फ्राइडे, मुझे थोड़ा सामान लेना था। मैंने सोचा मैं सैटरडे मॉर्निंग कर लूँगी। अचानक से मेरी जो डॉटर है ना वो रोने लगी कि मुझे ये सामान लेने अभी चलना है। एंड आई वाज लाइक लिटिल क्यूरियस कि ये क्यों रो रही है। देन आई थॉट कि यहाँ पे भी गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज ही है, मुझे जाना चाहिए। एंड आई वेंट। 1 घंटे में सारा सामान ले लिया जो नॉर्मली बहुत देर लेता है मुझे। और अगले दिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो गुरुजी को वो पता था कि मेरे पास टाइम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 1 दिन पहले ही वो सब कुछ करवा दिया। और उस दिन गुरुजी का सुबह सुबह मैसेजेस इतने सारे आए, शामी मैं आवांगा, सब कुछ मेरी देख रेख अच्छी होएगा। और मुझे एक बहुत स्ट्रेंथ मिली उनके मैसेजेस से। और जैसे गुरुजी ने बोला था हर चीज़ टाइम से हो गई। और सब लोग आए, बहुत अच्छे से आरती हुई। अच्छा, और उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन मेरे जो हस्बैंड थे वो ना एक पूजा की थाली लगा रहे थे, उसमें फ्लावर्स उन्होंने अरेंज किए। और अचानक से जो फ्लावर थे ना वो दे वर फेसिंग टुवर्ड्स हिम। और वो अचानक से जब वो दे की बाती लगा रहे थे, वो फ्लावर्स दे टर्न टुवर्ड्स गणपति एंड ही गॉट स्कैर्ड। ही वॉज ऑल अलोन इन दैट रूम। वो बहुत डर गए। बट गुरुजी की गद्दी जो है ना बिल्कुल साथ में लगी हुई है बप्पा के। तो क्या हुआ ना कि एकदम ही शोड हिज प्रेजेंस। और उन्होंने बहुत बार अपनी प्रेजेंस शो की। एक हमारे नेबरहुड से एक लेडी आई, उन्होंने पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि उनकी गद्दी वही लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि
आई कैन फील हिम सिटिंग हेयर. सो मुझे वो सत्संग याद आया जब एक बार सत्संग चल रहा था और एक इलेक्ट्रीशियन वायर्स को फिक्स कर रहा था. उसके बाद उसने पूछा कि ये कौन है. उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं. तो उन्होंने कहा कि ये यहीं पे हैं. उन्होंने कहा नहीं, ये अपना चोला छोड़ चुके हैं. तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी मेरे को बोल के गए कि वायर्स को अच्छे से रैप करना, बिकॉज इसमें करंट लग सकता है. सो यू नो, इट्स लाइक जो 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 नॉन संगत होती है वो लोग आके ये बताते हैं कि हम वी कैन फील हिम सिटिंग देयर. सो ये एक इंस्टेंस हुआ. एक और इंस्टेंस हुआ कि जब किसी ने कहा कि आपके, एक नहीं एक्चुअली बहुत सब लोगों ने कहा कि आपके यहाँ बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है. एंड दैट वाज गुरुजी. एंड बिकॉज ऑफ हिम देयर वाज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. एंड शुक्राना मेरे गुरु महाराज, सब कुछ अपनी देख रेख में करवाने के लिए. मेरे से तो नहीं हो सकता था, आपने ही कराया. और यू नो, जैसे होता है ना कि गुरुजी, आपकी वजह से मेरे सारे काम हो रहे हैं. करते हो तुम गुरुजी. और जैसे होता है ना, मेरा नाम हो रहा है. दैट्स द थिंग कि ही इज़ डूइंग इट एवरीथिंग. मेरा हाथ पकड़ के सारे काम करवाते हैं, चाहे वो खाना बनवाना हो. कई बार कैसा होता है ना संगत जी, मैं खाना बना रही हूँ, कोई चीज़ ख़राब होने को होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि अब क्या, और मैं जैसे ही गुरुजी का नाम लेती हूँ वो बहुत अच्छी हो जाती है. So he has some magic in his hands. He can do anything and everything. उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. साथ में रहने का, अंग संग रहने का, हर चीज़ अच्छे से कराने का बहुत बहुत शुक्राना. मैं अपने सत्संग को आज के लिए यही विराम देती हूँ. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. मैं गुरुजी की बेटी विदिशा जिले से बोल रही हूँ और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के समक्ष और आप सभी संगत जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ. गुरुजी की बढ़ियाई मैं क्या करूँ, रोज ही सत्संग होते. जो भी कुछ समस्या होती है हम गुरुजी के सामने कहते हैं और गुरुजी सॉल्व कर देते हैं. मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और उनकी आज्ञा से ही अपने सत्संग शुरू कर रही हूँ. जो भी गुरुजी बुलवाना चाहेंगे वो बुलवाएंगे. तो कल मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है. तो यहाँ जो कृषि महाविद्यालय है वहाँ पे बच्चों ने गणेश जी का मूर्ति स्थापित किया था गणेश चतुर्थी के दिन. तो कल क्या था कि विसर्जन करना था और पूजा अर्चना हुई, आरती हुई. हवन के बाद बच्चों ने भंडारे का कार्यक्रम रखा था. तो हम लोग सब उसमें आमंत्रित थे. तो हम लोग गए. हमने 11:30 के करीब, उन्होंने कहा था 11:30 पौने 12, हम लोग गणेश जी को हम लोगों ने प्रणाम किया, दर्शन किए, झांकी देखी उनकी. उसके बाद 12:30 के करीब बच्चों ने जो भोजन का कार्यक्रम रखा था, हमने वो महाप्रसाद ग्रहण किया गणेश जी का, उनके आशीर्वाद से. और ये सब गुरुजी ने संभव बनाया, इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. मेरी बेटी कह रही थी कि मेरा पेपर है आज से, तो वो कल कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी. फिर सब ने वहाँ कहा कि अरे बच्ची प्रसाद नहीं ले पाएगी तो आप बुला लो. तो मैंने कॉल किया तो बच्ची भी आ गई. तो सबने हमने भोजन प्रसादी ग्रहण किया. जब हम आ गए तो हमारी बाई को भी मैंने भेज दिया कि जाओ तुम भी भोजन प्रसादी ग्रहण करो. तो वो भी करके आ गई. इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना. उसके बाद जब मैं भोजन करके आई तो उसके बाद मुझे थोड़ी जुकाम सी लग रही थी और वो धीरे धीरे बढ़ गई. मुझे क्या, मौसम बदलता तो जुकाम हो जाता है. तो जब से मैं जल प्रसाद ले रही हूँ, मैं 23 जून को गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था अपने. हमने दर्शन किए थे और हम वहाँ से ही मुझे जल प्रसाद मिला था. वहाँ हमने पहले से सत्संग सुन रखे थे तो लोटा भी ब्लेस कराया था. तो उस लोटा का जल प्रसाद मैं रोज़ सुबह ग्रहण करती हूँ और नहाती भी हूँ. तो वहाँ बड़े मंदिर का जल प्रसाद रखा था. मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा छींकें आने लगी. फिर मैंने होम्योपैथिक दवा कुछ एकोनाइट इत्यादि लिया, लेकिन आराम नहीं लग रहा था. शाम को बच्चों ने विसर्जन किया. हम उस विसर्जन कार्यक्रम को भी मैंने देखा. पूरे वो उन्होंने नाचते गाते धूमधाम से, हमारे कॉलेज में ही पोखर है तो उसमें जाके उन्होंने विसर्जन किया. मेरी बेटी भी नाचती गाती रही. उसके बाद छोटी बेटी तो मेरी नहीं जा पाती है
3 साल की है, लेकिन उसका डेवलपमेंट बिल्कुल भी अभी अच्छे से नहीं हुआ है। तो उसको झटके की समस्या थी, जो मैंने पहले शुक्राना किया कि गुरुजी की दुआ से, कृपा से वो तो बंद हो गया है, लेकिन अभी भी वो चलती नहीं है या चीज़ों को समझती नहीं है कुछ। तो गुरुजी उसी के ट्रीटमेंट के लिए हम दिल्ली गए थे। तो गुरुजी ने, चूँकि हम बहुत समस्या में थे, बच्चों की समस्या देखी नहीं जाती, तो गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी। तो मैं भी अरदास करती हूँ और सारे संगत जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी गुरुजी से मतलब अरदास करें कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे की ऐसी समस्या देखी नहीं जाती और मैं जितना टाइम देना चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए उतना दे भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ, पर जितना हो पाए मैं करती हूँ। तो ये गुरुजी से मैं अरदास करना चाहूँगी। तो हम लोगों ने सारे विसर्जन कार्यक्रम देखा। जब मैं वापस आई तो मुझे अचानक से 100-200 मतलब 50-100 ऐसी छींकें लगातार आने लगी, नाक से पानी बहने लगा। मैं बहुत परेशान हो गई और मेरी बेटी का आज का पेपर था तो उसको पढ़ाना भी था। तो और सर दर्द मेरा दोपहर से ही बहुत तेज़ हो गया था। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बच्ची ने कहा मम्मा कुछ खाना दे दो, खाना भी नहीं बना हुआ था, रोटियां बनानी थी मुझे। फिर मैं आई, 7 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि गुरुजी का पहले दिया बत्ती कर दूं। गुरुजी के सामने दीपक जलाया, पूरे घर में साँझ दिखाया। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैं जल प्रसाद ले लेती हूँ, जो बड़े मंदिर से लाई हूँ, वो मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के पास ही रखती हूँ। और जब बहुत नेसेसरी होता है, बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, तो मैं वो जल प्रसाद पी लेती हूँ। तो अदरवाइज मैं जो ब्लेस्ड लोटा जो लेके आई हूँ उसमें ही जल रख के वही हम लोग, मैं, मेरी बड़ी बेटी, मेरी छोटी बेटी पीते हैं। तो मैंने जल प्रसाद लिया गुरुजी का, बड़े मंदिर वाला, और मैंने देखा कि मेरे जुकाम मतलब मैं रोटी बनाने चली गई। उसके बाद रोटी बना के आई तो मेरे जुकाम मतलब 80-90% ठीक, 90% के लगभग ठीक हो गया था। मेरा सर दर्द भी 90% ठीक हो गया था। मैंने बच्ची को अच्छे से पढ़ाया, खाना खिलाया, छोटी बेटी को, बड़ी बेटी ने खाया, मैंने खाया। तो सब तरीके से गुरुजी ने मुझे बहुत कल ब्लेस किया, इसलिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। उसके बाद रात को जब मैं सोई तो पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे सपने में ऐसा दिखाया, बल्कि 4 बजे के आसपास, कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया है। और मैं गुरुजी मतलब मैं किसी को बता रही हूँ ऐसा करके, पहले तो टेस्ट कराती रही हूँ, भाग दौड़ करती रही हूँ, और तो ज़्यादा मुझे याद नहीं, पर मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया ऐसे मैंने दिखा। तो गुरुजी ने शायद सपने में ये दिखाकर मेरे कष्ट काटे, या तो वो कभी होने वाला था या मेरे शरीर में पनप रहा था, गुरुजी ने वो कष्ट काटे हैं। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करना चाहूँगी कि और भी मेरे शरीर में ऐसी कुछ भी समस्या पनप रही है तो आप उसको बिल्कुल भी ठीक कर दें महाराज। और आपने जो मेरे कष्ट काटे स्वप्न में दिखा के, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से भी आपका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि आज श्राद्ध का समय शुरू हो गया है, तेरे बच्चों पे, तेरे ऊपर, या तेरे घर में पितरों की समस्या है, तो पितृदोष है, तो तू पितरों की पूजा कर। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया था, हो सकता है किसी और भी संगत जी को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जितने भी 16 दिन का श्राद्ध रह रहा है, सूर्य भगवान को सुबह नहा धो के लोटे में जल भर के और थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ्य देने, जल चढ़ाने। तो मैं ऐसा करने से मतलब ये दोष खत्म होंगे, तो ऐसा मैंने किया। उसके अलावा एक और सत्संग में मैंने सुना कि पितरों को तिल और काला तिल और जई और फूल चढ़ाकर और जल अर्पण करना चाहिए। इससे भी पितृदोष खत्म होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा भी मैंने किया और मैं सोच रही हूँ कि पूरे जो 16 दिन है ऐसा कर पाऊँ, और अंतिम दिन जो भी होता है कि मैं गरीबों को भोजन और दान पुण्य करूँ, ताकि मेरी पितरों की आत्मा को शांति मिले और जो भी पितृदोष हो वो ख़त्म हो। तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने पहले से मुझे सत्संग सुना के क्या करने हैं मुझे ये बता दिया था। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज, आज मैं इतने दिनों तक जो भी मंत्र उच्चारण करूँ आपका, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, उससे मेरे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे पितर खुश रहें और हम पे जो भी पितृ दोष हो वो
वो कष्ट कट जाए, इसके लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ। और अब मैं अपना मंत्र गुरुजी के मंत्र के साथ अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी द्वारा मुझे 7 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा दी गई थी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज सोच रही थी कि मैं कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आप संगत जी के साथ। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे जो सत्संग सुनाए गए उनमें आंटी जी बता रहे थे कि उनकी बेटी ने आर्ट्स लिया था, तो उन्हें हर टाइम अपनी बच्चे के फ्यूचर की चिंता रहती थी कि आर्ट्स लेने के बाद उनकी बेटी का फ्यूचर क्या होगा। तो बट गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी बच्ची को बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छी जॉब ब्लेस हुई। तो तभी मेरे भी दिमाग में आया कि मेरी बेटी ने भी +1 में नॉन मेडिकल लिया था, बट उसका वो इंटरेस्ट नहीं बन पाया था, तो जिसके कारण उसने +2 में ह्यूमैनिटीज़ ले लिया था। तो मेरे को हर टाइम फ़िक्र रहती थी कि एक बच्ची जो 10th क्लास तक हमेशा मेरिट में रही है, इतनी स्टूडियस रही है, और जो हमेशा नंबर 1 मतलब कि हमेशा स्कॉलर रही है, तो वो बच्ची अचानक से ये कह रही है कि +1 में जब उसको नॉन मेडिकल दिलवाया, तो आफ्टर 6 मंथ्स वो कह रही है कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, वो वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है नॉन मेडिकल करने में। तो मेरे को बहुत बड़ी हैरानी होती थी, बट एनी हाउ कुछ भी रीज़न रहा होगा, ये कह लो कि मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत थी या कुछ भी रीज़न से कह लो, वो उसका इंटरेस्ट नहीं बना। तो मेरे को यही लगा कि बच्चे की जिसमें खुशी है तो वही हमें दिलवाना चाहिए। तो मैंने उसे स्ट्रीम चेंज करवा दी एंड उसने ह्यूमैनिटीज़ ली। उसकी खुशी के लिए मैंने अलाउ तो कर दिया, बट हर टाइम मेरे को भी यही टेंशन रहती थी कि इतने ब्रिलियंट बच्चे ने स्ट्रीम चेंज किया है, इसका क्या बनेगा। इवन जो मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं ही नहीं हैं। तो बट रिश्तेदारी में भी जैसे किसी से बात होती थी तो हर कोई जज करना शुरू कर देता था कि बच्चे ने ह्यूमैनिटीज़ ली है, क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल सभी बच्चे नॉन मेडिकल वगैरह इस तरह की पढ़ाई कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि इनमें ही सबसे ज़्यादा उनका फ्यूचर सिक्योर है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैंने बच्चे की खुशी के लिए अलाउ तो कर दिया, बट मेरे मन में हर टाइम टेंशन थी कि कैसे होगा, ह्यूमैनिटीज़ लेके ये क्या करेगी। अभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, उसका फर्स्ट ईयर में उसने 5 ईयर लॉ में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, जो उसका बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हुआ है। उसका इंस्टीट्यूट के में एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उस एंट्रेंस टेस्ट में वो मेरिट में आई, शुक्राना गुरुजी। और वहाँ पर उसका एडमिशन हो गया। तो बट फिर भी एक टेंशन थी कि ये क्या करेगी, इसका क्या बनेगा। आज गुरुजी ने मेरी वो चिंता का भी हल कर दिया। मुझे सत्संग के थ्रू उन्होंने ब्लेसिंग दी कि मेरी बेटी जो है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे को, और वैसे भी गुरुजी का जिस पर हाथ आ जाए, जिस पे गुरुजी की कृपा हो जाए, गुरुजी एक नज़र भी जिस पर कर दें, वो तो वैसे ही उसका जीवन वहीं सफल हो जाता है, वो कहीं पे उसकी गाड़ी रुक ही नहीं सकती। तो बट गुरुजी की एक एश्योरेंस के बाद, उनकी इस ब्लेसिंग के बाद मैं और निश्चिंत हो गई कि मेरी बेटी का फ्यूचर भी अब बहुत अच्छा होने वाला है।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा बच्चा है। बहुत एकदम मतलब पूजा पाठ में और मॉरल वैल्यूज़ में बहुत अच्छा, मतलब उसकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। बहुत नेक बच्चा है, बट पढ़ाई में थोड़ा सा समटाइम्स वो केयरलेस हो जाता है। तो जिसके कारण मुझे लगता है कि पता नहीं इसका क्या बनेगा। बट कुछ दिनों से गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, मेरे पास बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे थे गुरुजी के कि तू अपने बेटे की चिंता ना कर, इसे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस कर दी। मुझे लगा कि मेरा बच्चा तो अभी 9th-10th में है, 9th में है, तो अभी से जॉब का। बट एक पुरानी संगत जी का, मैंने एक ओल्ड संगत जी का सत्संग सुना जिसमें वो बता रहे थे कि गुरुजी ने बहुत पहले ही उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए बता दिया था कि ये कि उनकी बच्चे की बेटी की मैरिज वहाँ होगी। मतलब गुरुजी ऑलमोस्ट मतलब सत्संग में मैंने सुना कि वो बता देते थे कि इसका फ्यूचर में ये ऐसा होगा, ऐसा करेगा। तो अचानक मेरे को भी लगा कि गुरुजी जो मेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे बेटे के रिलेटेड, तो शायद भी नहीं, पक्का मेरा जो बेटा है वो बहुत अच्छी जॉब करेगा। उसे फॉरेन के ट्रिप वगैरह के लिए भी गुरुजी ने उसमें जिक्र किया था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि उनके बच्चे जो हैं वो उनका फ्यूचर सिक्योर हो, बहुत अच्छा हो। और गुरुजी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बड़े नेक और बड़ी नेक सोच है दोनों की। दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुरुजी ने उन पर अपनी कृपा की हुई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अभी कुछ टाइम पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। आज मैं और संगत जी के भी सत्संग सुन रही थी, जिनमें पता चल रहा था कि वो काफ़ी घबराए हुए थे, वो अंदर से कहीं डरे हुए हैं ब्लैक मैजिक के मैसेजेस को लेके। तो पता नहीं मैं ये क्यों कह रही हूँ, बट शायद गुरुजी ही कहलवाना चाह रहे हैं कि प्लीज़ जो भी नई संगत जी हैं वो ब्लैक मैजिक के मैसेजेस से मत डरें। ज़रूरी नहीं है कि हम, मेरे पास भी ये मैसेजेस आए थे कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है। बस ये था कि मेरे मन में ये विश्वास था कि ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, मतलब होता होगा, बट मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो नियर एंड डियर्स हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, वो कोई ब्लैक मैजिक नहीं करेंगे। मैंने ब्लैक मैजिक से ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस किया। और ये नेगेटिविटी, नो डाउट, जो भी चीज़ें गुरुजी ने मैसेज सत्संग के थ्रू सुनवाई थी कि घर से ये चीज़ें निकालने के लिए कहा था कुछ चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें मेरे घर से भी निकली हैं और वो मेरी अपनी ही लाई हुई थी। मैंने खुद ने ही कभी ना कभी, हम जैसे पूजा पाठ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो आके रख देते हैं या भूल जाते हैं बाद में, या वो बहुत पुरानी हो जाती हैं, तो वो हमारी ही क्रिएट की हुई नेगेटिविटी थी। वो किसी आउटसाइडर ने या किसी नियर एंड डियर ने लाकर नहीं रखी थी। तो प्लीज़ कोई भी नई संगत इस चीज़ को लेकर ना घबराए कि ये ब्लैक मैजिक ही किया हुआ है। गुरुजी नेगेटिविटी रिमूव करवाते हैं, फिर चाहे वो हमारे सराउंडिंग्स की है, हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी हमने खुद ने फैलाई हुई है वो नेगेटिविटी भी हो सकती है। इवन हमारे जो थॉट्स की नेगेटिविटी है उसको भी गुरुजी दूर करते हैं। और जो हमारे अंदर, जो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो हमारे अंदर कमियां हैं, जैसे कि लो कॉन्फिडेंस या कुछ भी इस तरह की कमियां, तो गुरुजी वो भी सारी कमियों को, वो भी सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं। इसलिए गुरुजी सब कुछ हैं। गुरुजी डॉक्टर भी हैं, गुरुजी हमारे टीचर भी हैं, गुरुजी हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा।
गुरुजी हैं तो डॉक्टर भी हैं, गुरुजी हमारे टीचर भी हैं, और गुरुजी हैं तो हमें किसी पंडित के पास या किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना सुख दुख जो कुछ भी है वो हम अपने गुरुजी से शेयर कर सकते हैं। और हमारे गुरुजी इतने इतने महान हैं, इतने दयालु हैं कि मतलब वर्ड्स में डिफ़ाइन करना मुश्किल है। बट हमारे जो गुरुजी हैं वो हमारी हर बात सुनते हैं, हमारे हर कष्ट को टाल देते हैं। बस हमें सिर्फ मंत्र जाप करना है और अपने गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। और इसके अलावा हमें किसी वहम में नहीं पड़ना और किसी तरह की चिंता नहीं करनी। गुरुजी हैं तो सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपना आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और कल के सत्संग के साथ मैं फिर आऊँगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से उनका बाबा जी का अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनकी आज्ञा से उन्होंने मेरे पास अभी टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आया कि गुरुजी ने मैसेज किया कि तेरे अंदर एक बहुत लाइलाज बीमारी हो रही है, उसको अर्जेंट अरदास लगा और सत्संग शेयर कर, सत्संग कर सुना, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तो दिक्कत का ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ठीक है, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मैं उनका सत्संग शेयर करने बैठ गई हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी मैं अपनी गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि शुरू से ही अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं इसी साल 2024 में मार्च में पहली बार बड़े मंदिर गई थी, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए तो बहुत टाइम हो गया था, पर सही से शायद मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी, जो मैं इसी महीने हो पाई हूँ, सितंबर। आज 17 सितंबर है। तो संगत जी, हम इंसान हैं, थोड़ा इफ़ एंड बेटर करते हैं, तो मैं समझ में नहीं आता। तो अब इस महीने मेरे गुरुजी ने मुझे जो चमत्कार दिखलाए हैं, तो मेरा विश्वास बना है गुरुजी पे। पहले मैं भी कुछ ठीक से समझ नहीं पा रही थी और शायद मेरा कनेक्शन उस तरीके से नहीं हुआ था। मैं सत्संग शेयर कर रही थी, गुरुजी से बातें भी करती थी, उनका मैसेज भी आता था बहुत अच्छा, और गुरुजी ने मेरे पे बहुत कृपा भी की है। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, पर शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा था और अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है। गुरुजी ने बहुत कृपा की है संगत जी। मेरे आज भी मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें सेम मेरे उनके ब्लैक मैजिक की वजह से उनके साथ क्या क्या हो, उनके शरीर में दिक्कत हो रही है। एक टाइम था मेरे साथ भी यही सब हो रहा था, मेरे शरीर में इतना दर्द होता था, मुझसे कुछ भी काम नहीं होता था। मैं 2 मिनट काम करके फिर लेट जाती थी और परेशान रहती थी। मेरे अंकल जी से मेरी लड़ाई होती रहती थी। और संगत जी, जिन्होंने हम पर ब्लैक मैजिक किया था, उन्होंने मेरे अंकल जी की ना बुद्धि बांध दी। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग और भी सुनाया था कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच कोई थर्ड पर्सन आ गई थी। तो वो क्यों आ गई थी? क्योंकि वो उन्हीं की सब करा हुआ था। तो मेरी बहुत लड़ाई होती थी, जो मुझे पता चल गया था, मैं लड़ती थी मेरे साथ। अब गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी ने मुझे सब सच बताया, और जब मुझे पता चला, वो कह रहे हैं पता नहीं, मैं बहुत सोचता था कि मैं सब चीज़ों से निकलूं, पर मैं निकल ही नहीं पा रहा था। अब मैंने तुझे सब बता दिया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने
जब इंसान सुधरना चाहे तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। संगत जी, मैं मानती हूँ गलत होता है। जब मेरे बाबा जी ने उनको माफ़ कर दिया तो मैं तो इंसान हूँ ना, तो मेरे गुरुजी ने ही बताया कि वो उसकी गलती नहीं है, उसके जो उन्होंने किया था वो सब करवा रहे थे, तो उन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। संगत जी, मेरे साथ जब मैं 9-10 क्लास में होंगी तब से ही मेरे साथ होता चला है, और शादी के बाद मेरे बच्चे मेरे पति पर भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो कल ऐसा ही हुआ कि मेरे हस्बैंड में विश्वास है मेरे को, क्योंकि पर मैं इंसान हूँ, तो सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा दिक्कत वो करते हैं हम कि नहीं अभी तुम्हारे सामने तो कुछ सच आया नहीं है। तो गुरुजी कह रहे थे कि तेरे बुरा करने वालों का मुखौटा सामने आएगा। तो क्या हुआ, मैं कल फ़ोन कर रही थी मेरे अंकल जी को 16 सितंबर को, तो शाम को मैं करूँ वो बिज़ी जा रहा और वो मेरा फ़ोन देख के उठा भी नहीं रहा। तो 15 मिनट ऐसे हो गए, मुझे गुस्सा आ गया, मैं ये ज़रूर किसी से बात कर रहे हैं। तो बाद में उन्होंने बताया कि मैंने ऑनलाइन सामान मंगाए थे शूज़, तो मैं उसी को रास्ता बता रहा था। तो और मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मेरे को ना, मैं चाहती हूँ मुझसे मिलूँ, और मेरे क्योंकि वो जो लड़की है मेरे ज़हन में घूमती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे तलवार लटकी हुई है। अगर आप गुरुजी मुझे कहते हैं सब ठीक हो गया तो चिंता मत करो, वो तेरे से ही प्यार करता है, तेरे साथ तुम दोनों का रिश्ता मैंने ही बनाया है, तुम दोनों पे मेरा आशीर्वाद है, शिव शक्ति का आशीर्वाद है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, मैंने तुम दोनों को मैंने ही मिलाया है। पर मैं कह रही गुरुजी मैं इंसान हूँ, तो मुझे तो लगता है वो ख़त्म हो जाए तो ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़िया है। तो मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि मैंने मना करा, उसको साफ मना कर दिया है, तो हो सकता है वो तेरे पास आए कुछ बात करे, तो अब तू नहीं देखना है। बोला ठीक है, मेरे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी ही संभालेंगे। तो संगत जी, मैंने उसको आज से 9 साल पहले भी मैंने उस लड़की को समझाया था कि देख ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं, पर अब पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या बात हुई। गलती खाली कहते हैं ना, ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती, तो जो इतने सालों से वो देख नहीं रही कि वो एक पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहा, अपना घर बार नहीं छोड़ रहा, चाहे कुछ भी बोल रहा है, इतना पागल तो कोई भी नहीं होता हिंदुस्तान में रह के। क्या हिंदुस्तानी पिक्चरें नहीं देखती होगी वो? क्योंकि वो चाहती ही थी, वो वही देखना चाहती थी, जो बोलते थे वो वही सुनना चाहती थी, और वही करना चाहती थी, वही सुनना चाहती थी। जब मैंने उसे खुद बताया तो उसे समझना नहीं चाहिए, और वैसे भी किसी का घर तोड़ के कोई अपना महल नहीं बना सकता। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तू चिंता मत कर, देख वो अपने मुंह से बोल रहा है। मैं कह रही गुरुजी थैंक यू सो मच, और मैं मिलना चाहती हूँ उससे। तो मेरा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे बाबा ने बोला था, वो ये ना हम इंसान है अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं मुझे मेरा काम करने दो, तुम अपना दिमाग नहीं लड़ाओ। पर हम इंसान हैं संगत जी, अपना अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे, नहीं तो वैसे, कैसे भी। अब मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा। मेरे बाबा, मैंने बोला आप पे छोड़ा है, अब मैं चाहती हूँ कि हकीकत मेरे सामने आए, और उसमें भी आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ रहेंगे। मेरे बाबा जी मेरे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे संगत जी। और भी सत्संग है, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं आज अपना सत्संग नहीं समाप्त करती हूँ संगत जी। जो मेरे पे कर रहे हैं मैं जानती हूँ, मेरे को बाबा जी ने बता दिया है कि कौन है, पर मेरे बाबा जी ने ये भी बताया कि जो वो कर रहे थे वो उन्होंने सब ख़त्म कर दिया है, वो बैकफायर हो गया है। आज वो जिस हालत में वो मुझे देखना चाहते थे, आज वो उसी हालत में है। और उनके घर के एक सदस्य के मुंह से भी सुनवाया मुझे कि उनका कोई काम नहीं बन रहा। मैंने गुरुजी मुझे इनसे दूर रखना, मैं नहीं मिलना चाहती, ना मैं देखना चाहती उनको। और कहीं ना कहीं वो भी ये समझ चुके हैं कि हमें पता चल गया है कि वो क्या करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही बाबा जी, हमारे बाबा जो बोलते हैं ना बिल्कुल सच बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे अंकल जी ने भी मुझे बोला कि मैं इतना परेशान हो गया था कि ना मैं पढ़ पा रहा हूँ और ना मैं दिमाग, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बहुत रोया मैं गुरुजी के सामने आज। और बाबा जी ने मुझे बोला है तू चिंता मत कर, मैं सब समझता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने गुरुजी ने वो गुरुजी को वो भी मानते हैं संगत जी। अभी वो जब मेरे साथ हैं, हम साथ रहते थे, अब तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उनको बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करी है, वो बेंगलोर चले गए। पर जब वो यहीं थे तो मैं रात को जैसे दिए मैं साफ़ करके रख देती थी, सुबह नहा धो के जोत वही जलाते थे, वही चाय और बिस्किट का भोग लगाते थे गुरुजी को। वो भी मानते हैं गुरुजी के, वो भी गुरुजी की संगत हैं, बच्चे हैं उनके। तो संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी हाथ नहीं छोड़ते, उनको सही राह दिखाते हैं, सही रास्ते पे लाते हैं, और गुरुजी अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, और बस वो ये कहते हैं कि आगे अपने कर्म चंगे रखो।
तो मैं यही कहती थी बार बार, बाबा जी मेरे से ना पहले बहुत गलतियाँ होती थी, हम इंसान हैं, नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, तो मैं सब कुछ सही करते करते कुछ ना कुछ गलत कर देती थी। तो मैं कहती थी बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया था एक बार कि माफ़ करने ही तो आया हूँ। तो मैंने बोला बाबा कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें माफ़ कर देते हैं। एक पिता की तरह, एक माँ की तरह हमें अपने आंचल में संभाल लिया उन्होंने। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा, आपने जो किया है बचपन से आज तक आपने मुझे संभाला है। मेरे बाबा कहते हैं यहाँ तक लाया हूँ ना, आगे भी ले जाऊँगा, चिंता क्यों करती है, मैं हूँ तेरे साथ, घबरा मत। जो मैंने तुझे बोला है वो पत्थर की लकीर है, मैं प्रैक्टिकल बाबा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही वो होता ही है, तू घबराई ना। तो और अब मैं अपने बच्चों की परीक्षा लेता हूँ तो किसी और की मजाल नहीं है कि वो उनको कोई नुकसान पहुँचा सके। हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत बहुत ही अच्छे हैं। कितने मैसेज आते हैं मेरे को, मैं थोड़ी हूँ बुद्धू, मेरे और भी सत्संग है पर मेरा सत्संग रोज़ ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो गुरुजी आपकी कृपा से मैं दोबारा सत्संग शेयर करूँगी। आज का सत्संग मैं अपने लिए यहीं तक सुनाती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ और साथ ही मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।